हेलो दोस्तों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी, इसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। ठीक, एपी के बारे में यहाँ हम आपको फुल डिस्कस करेंगे। एपी क्या होती है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके सभी फार्मूले का डिस्कस यहीं पर हम करेंगे। ठीक, देखो पहले इसके छोटे छोटे पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक, सीक्वेंस या अनुक्रम क्या होते हैं, ये कलेक्शन होता है, एक समुच्चय होता है, उसी को क्या कहा जाता है, अनुक्रम। देखो इसमें परिभाषा दिया गया है, क्या दिया गया हम देखते हैं। एक अनुक्रम वस्तुओं या घटनाओं की एक सूची है। क्या किया जाता है, सूची बनाई जाती है जो एक समुच्चय की तरह अवयवों या पदों को रखता है। क्या करता है, अवयवों एवं पदों को रखता है। अब श्रेणी क्या होती है, सीरीज सीरीज क्या होता है, यही अनुक्रम को जो ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो जो इससे प्राप्त होती है उस श्रेणी कहते हैं। ठीक, या देखो एक अनुक्रम के सभी पदों के योग को श्रेणी कहा जाता है। आपने लैंग्वेज में प्रयोग करके परिभाषा कभी रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको आपने भाषाओं में तोड़ करके केवल समझ लो। कहीं परिभाषा नहीं लिखने के लिए आएगी कि समांतर श्रेणी क्या है, केवल उसके बारे में केवल जानो। इसलिए मैं आपको फुल डिस्कस करके यहाँ पर हर एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी पॉइंट आपको नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी, इसको एपी कहते हैं। वह अनुक्रम जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर अचर हो को समांतर श्रेणी कहते हैं। जो अनुक्रम है उसके क्रमागत दो पद ले लीजिए और जो उसका अंतर निकालिए, जो अचर पद आएगा वही हमेशा अचर पद आएगा। दो पदों के आप बीच की अंतर निकालेंगे तो एक कांस्टेंट पद आ जाएगा, अचर पद आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इधर पदों के अचर अंतर को सर्वांतर कहते हैं। अब पहले पॉइंट नोट का हम पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक, पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नोट देखो आगे, अब समांतर श्रेणी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, डॉट 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 ऐसे होता है। अब ए को हम क्या कहते हैं, T1 बोलते हैं। ए प्लस डी को T2, ए प्लस 2D को T3 बोला जाता है, और ए प्लस 3D को हम क्या बोलते हैं, T4, ए प्लस 4D को T5 बोला जाता है। अब ए को क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सर्वांतर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब कोई श्रेणी दी गई है, कैसे हम पता करें कि ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी, या कौन सी श्रेणी है समांतर श्रेणी नहीं है। पर हमें चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, T2 माइनस T1 देखो बराबर T3 माइनस T2। आप करेंगे तो डी दोनों पक्षों में डी आ जाएगा। इसके मतलब दोनों पक्ष क्या है, बराबर हैं, तो ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक, आगे चलते हैं। अब प्रारंभ से, स्टार्टिंग से हमें अगर यनवा पद ज्ञात करना हुआ, किसी का यनवा पद ज्ञात करना हुआ तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है आपको। देखो प्रारंभ से समांतर श्रेणी का यनवा पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, आपको पता ही है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, कौन सा पद ज्ञात करना, डी क्या है, सर्वांतर है, ऑलरेडी आपको बताया ही गया है। आगे देखिए पॉइंट नंबर, हम अब देखिए 3 को डिस्कस करते हैं। 3 में क्या है, AR है, अंत से समांतर श्रेणी का आरवा पद ज्ञात करना है। लास्ट से
अंत से आरवा पद ज्ञात करना, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, दसवां, उसे हम आर बोल दिए हैं। टी आर बराबर एन माइनस वन इंटू डी। यल क्या होता है? अंतिम पद होता है। यल क्या होता है? अंतिम पद। यल क्या है? अंतिम पद होता है। ठीक, अब क्या होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करने के लिए यही जस्ट होता है, टी एन बराबर वही होता है, उसी को लास्ट पद कहो या टी एन एनवा पद कहो, सेम होता है। यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक, इसलिए इसको लिखे हैं। आगे हम यल का यूज करते हैं कहीं, अभी देखेंगे। अब समांतर श्रेणी की एन पदों का योगफल कैसे हम ज्ञात करेंगे, आपको यहां बताया जाएगा। ठीक, अब देखो, पहले अगर यदि आपको अंतिम पद ज्ञात है, प्रथम पद तो ज्ञात ही रहेगा, तब आपको श्रेणी का योगफल ज्ञात बहुत आराम से कर सकते हैं। यस यन क्या है? श्रेणी का योगफल, यन पदों का योगफल। यस यन बराबर यन बाई टू इंटू ए प्लस यल। यल क्या है? लास्ट पर अंतिम पद है। ठीक है, यदि आपको यल नहीं, लास्ट वाला पद नहीं मालूम है, तब आप क्या करेंगे? उसके बाद आप ए के स्थान पे ए ही रहेगा। यल का आप मान मालूम है आपको, यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यल के स्थान पर यही मेन फार्मूला है, इसी से यल का वैल्यू हम रख दिए, यल की वैल्यू यहाँ रख दिए हैं। तो देखिए आ गया है, यस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हुआ। ठीक, ये आपका जब सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात हो तब प्रयोग किया जाता है। चलो, हम आप पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एपी। इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, टेंशन ना लो। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी एक संख्या को जोड़ दो या घटा दो, जो उससे नई श्रेणी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। देखो पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए, क्या करें? जोड़ दें या घटा दें, तो नई बनी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। आपको मतलब दूसरी पॉइंट क्या है? किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में क्या एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए, उससे जो नई समांतर श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या होगी? वो भी क्या होगी? एपी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। ठीक, आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त नई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। क्या कहा है? दो समांतर श्रेणी दी गई हैं, यदि उस सभी के संगत पदों को आपस में जोड़ा जाए, उससे जो नई समांतर श्रेणी जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? समांतर में होगी, एपी में होगी। ठीक, आगे चलते हैं, चौथा डिस्कस करते हैं। दो समांतर श्रेणी के संगत पदों के गुणनफलों या भागफलों के बनी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। गुणा या भाग करने से जो प्राप्त होती श्रेणी वो क्या होती है? समांतर श्रेणी नहीं होती है, यही ध्यान देना है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक, आपको यदि क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी के 3 पद मानिए, तो क्या मानेंगे? समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं लेनी हो तो आप क्या लेंगे? तो उन्हें ए माइनस डी, ए प्लस डी, आपको ए वाला और लास्ट वाला सेम, केवल यहाँ माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, ए माइनस डी, ए प्लस डी लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करने में आसानी होगी, इसीलिए ये बनाया गया है। ठीक है, अब हम छठे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, समांतर श्रेणी में कोई 4 संख्याएं लेनी हो तो उन्हें
ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी तथा ए प्लस 3D लेना चाहिए। ठीक है, आगे सातवां पॉइंट क्या है, समांतर श्रेणी में कोई 5 संख्याएं लेनी हो तो ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी तथा ए प्लस 2D लेना चाहिए। यदि आपको समांतर श्रेणी का योगफल दिया है, क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का योगफल दिया गया है, तो आपको n वां पद ज्ञात करना है। तो Tn बराबर यस एन माइनस 1 होता है। ठीक है, आगे हम इस पे अभी एग्जाम्पल करके आपको सभी पर एग्जाम्पल्स अभी हम दे रहे हैं। ठीक, आप लोग पहले सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन लगाने में कितना मजा आता है, जल्दी जल्दी नोट करिए, वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब रुकिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ पहले। कितना है, पहले का पहला है 2 4 8 16 कहा है। इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में हैं, एपी हैं तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन, अब पहले दिया गया 2 4 8 6। अब हमें सर्वांतर पहले हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में चेक करने के लिए आपको क्या बताए थे हम, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। देखो एक पहला क्या होता है, T1 होता है, दूसरा T2, तीसरा T3, चौथा T4 होता है। ठीक है, अब T2 कितना है 4, T1 कितना है 2, इसका बराबर T3 8, T2 4, 2 इजकल टू 4 डज नॉट इजकल टू। ठीक है, ठीक है, ये क्या है 2 4 8 16 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में नहीं। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको भी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए आपको बताया गया है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यही है। ठीक है, अब चेक करना है ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये क्या है T3 है। इतना ही आपको ध्यान देना है बस। आगे चलते हैं, T2 लिखो, T2 का 5/3 माइनस T1 क्या 1/3 इजकल टू 9/3 माइनस 5/2। देखो हर बराबर एक हर लिख लेंगे, 5 यहाँ चिन्ह माइनस का माइनस लगा देंगे, 1 इजकल टू इसका भी क्या है हर बराबर 5/3 है। ठीक, यहाँ 3 लिखते हैं, 9 माइनस 5। ठीक, यहाँ 4/3 इजकल टू 4/3, दोनों बराबर हैं। ये क्या है, समांतर श्रेणी में, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब देखो D बराबर क्या होता है, D बराबर यही होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, आप चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सर्वांतर होता है। अब देखो D बराबर T2 कितना है 5/3 माइनस 1/3,
आप यहाँ देखो घटाए हो 4/, सर्वांतर कितना आ गया 4/3। आंसर आपका यही है। ठीक है, आगे अब चलते हैं। अब क्या करना है, एक तीसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में होने के लिए बोलिए जल्दी, क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। बोलते रहिए, बोल बोल लगाइए, मजा आएगा यार, क्या दिक्कत है। T1 ए क्या है, T2 ए क्या है, T3। लिखो T2 1.7 माइनस 0.6 इजकल टू 2.8 माइनस 1.7, घटाओ जल्दी से 0.11 हुआ, यहाँ पर भी 0.11 आ गया। ये क्या है, श्रेणी क्या है, किसमें है, श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब देखो डी निकालो, इसका डी बराबर, देखो ठीक, डी बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1। डी बराबर आपका सर्वांतर कितना आ गया 1.1 आ गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, दूसरे में पहला लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, यदि प्रथम पद दो, क्या है, प्रथम पद कितना का है, क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, 2 तथा सर्वांतर कितना है डी, सर्वांतर आपको बताया गया है, डी कितना दिया है 10। बोलते रहो यार। और क्या क्या कहा है, तो 100वां पद, पदों की संख्या कितनी, n बराबर 100। अब आप सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करेंगे कितना आएगा। अब फॉर्मूला क्या का, 100वां पद ज्ञात करने के लिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। देखो n का वैल्यू कितना है 100, 100वां पद याद करना है ना। a का मान कितना आपको दिया गया है 2, d का मान कितना दिया गया है, n का मान कितना है 100 माइनस 1, और d का मान कितना है 10। ये क्या हुआ 2 धन क्या हो जाएगा 99 इंटू 10, 2 धन 990 बराबर 900 कितना हो गया 992। ठीक, यही क्या हुआ आपका आंसर। 100वां पद आपका कितना आ गया है, श्रेणी का 100वां पद क्या है 992, यही आपका आंसर है। ठीक, आप क्या है आपका आंसर यही है। ठीक, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसका, देखो दिया गया 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, ऐसे डॉट डॉट दिया गया है। अब आपको क्या कहा है का 10वां पद ज्ञात किए। 10वां पद, पहले प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद पहला पद क्या होगा a बराबर 3, d बराबर क्या करते हैं T2 T1 T3, T2 माइनस T1, T2 कितना 3 प्लस √2 माइनस T1 3, 3 3 कैंसिल, d बराबर √2। d का मान आ गया आपका, a बराबर है n बराबर क्या दिया, कौन सा पद ज्ञात करा है 10वां पद ज्ञात करना है, n बराबर इतना फॉर्मूला लगाओ, Tn बराबर a प्लस रटा रहे n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला का प्रयोग करो, वैल्यू रखो T10
इजकल टू ए का मान कितना है जल्दी 3, एन का मान कितना है 10 माइनस 1, डी का मान √2, 3 प्लस 9 √2, आंसर क्या हो गया 9 √2। 10वां पद आपका क्या आ गया, ठीक। आगे अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है 5, 10, 15 डॉट 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 लास्ट में क्या दिया है 100 दिया गया है। अंत से बोला है अंत से 8वां पद ज्ञात करो। अंत से 8वां पद ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से TR बराबर L माइनस क्या हो n-1 इंटू डी, यही है ना, याद आया। तो ए क्या हुआ, ए तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, लास्ट पद अंतिम पद क्या 100 है। डी T2 T1 T2 कितना है 10, T1 कितना 5 आ गया, डी बराबर 5, ये 5 है, ठीक है 5, ठीक। आगे इतना हुआ, अब फॉर्मूले में रख दो कितना 8, n बराबर कितना का है 8, 8वां पद लास्ट से यहाँ लिख लेना, अंत से 8वां पद बराबर इतना, एल का मान कितना है 100 माइनस एन का मान कितना है 8 माइनस 1, और यहाँ पर डी का मान कितना है 5 रखो। 100 माइनस 1 घटा दो 7 गुणे 5, ठीक। 100 माइनस 5 7 35, 35 घटा दो 10 में से 5 गए 5 या 9, 9 में से 3 गए 6, 65। देखो T8 अंत से 8वां पद क्या आया 65, क्या आया 65 आया, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है। फिर से देख लो एक बार, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो चौथा, दूसरे का चौथा करते हैं। एपी में दिया गया 2 21 18 15 डॉट 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 पूछा है का कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। मानो -81 किस कौन सा पद है, लास्ट पद अंतिम पद, या nवां पद चाहे जो कहो, लास्ट पद मान लो या nवां पद मान लो। इतना हुआ, ए बराबर आपको दिया ही गया है कितना 21, अब डी निकालना, डी बराबर T2 माइनस T1, 18 माइनस 21 कितना आ गया। अब 21, दो अगर विपरीत चिन्ह है दोनों को घटा दो, 21 में से 18 गए 3 आ गया ना, तो जो बड़ा होगा उसके आगे का निशान लगा दो, डी बराबर -3 आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, यल वाला फॉर्मूला लगाओ, यल बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या करना है, यल भी दिया गया, हमें क्या करना है पदों की संख्या n क्या करना है ज्ञात करना है, n क्या करना है ज्ञात करना है। लास्ट वाला पद 81 दिया गया है, a बराबर 21 प्लस n का मान n नहीं निकालना है, ठीक, और d का मान -3, -81 अब इधर आ जाएगा, ये भी ये क्या हो जाएगा -21 बराबर -n-1 हो गया, ठीक। दोनों को जोड़ो, -1 2 10 हो गया, 1 1 2 और 10 8 और 2 10 10 हुआ, माइनस बराबर -n-1 माइनस, यहाँ देखो माइनस, यहाँ 3 है गुणे 3, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो अब देखो इधर 3 से भाग दे दो, n-1 बराबर 102/3 बराबर 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, इतना हुआ।
वन उधर ले जाओ, n बराबर 35। श्रेणी का 35वां पद क्या होगा? -81। क्या होगा? 35वां पद 81 होगा। आगे आपको चौथा हो गया, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पश्चिमी में क्या कहा है? क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है। कोई पद 301 है। मान लो, माना अंतिम पद यल बराबर कितना है? हमें चेक करना है कि यह इस श्रेणी में आता है कि नहीं। मान लेते हैं अंतिम पद है, ठीक। यल का मान इतना आ गया। ए बराबर आपको पता है, ए बराबर 5 और डी बराबर कितना हो गया? 11 में से 5 गए, 7, 6, 11 माइनस 5 बराबर 6, 6, 5, 11, ठीक। डी का मान आ गया। अब लास्ट वाला पद, ए वाला फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। अब n का मान भी नहीं मालूम है, ठीक। यल बराबर वही वाला इतना हुआ। ए का मान कितना है? 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? 6। इधर लेकर आओ, 301 माइनस 5 n-1 इंटू डी कितना है? 6। अब देखो, इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से 5 गए, 6, यहाँ कितना बचा? 9, 9, 3, ठीक। आगे n-1, 6 से भाग करो, n-1 बराबर n-1 बराबर 396/6। कैंसिल करो, कितना आता है? कैंसिल करो, 6 36, कितना हो जाती है? देखो, 6 36, 3 बचा, 6 36, कैंसिल हो गया। n बराबर 67, ठीक। क्या हुआ? n बराबर 67 आया। लिख दो, हाँ, यह समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? 67वां पद है, ठीक है। हाँ, 301 श्रेणी का 67वां पद है, ठीक। आगे चलते हैं। क्या अब इसका मान छठवां क्या है? एपी दी गई है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। 3, 6, 9, 12 ... कितना दिया गया है? 99 का है पदों की संख्या। ए बराबर दिया गया आपको 3, डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, और लास्ट पद यल बराबर 99। फार्मूला लगाओ, यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान 99, ए का मान 3, n वैल्यू ज्ञात करना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है। डी का मान कितना होगा? 3। अब इधर लाओ, ये 96 हुआ, 3 इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, घटा देंगे, 96 हुआ। n-1 3, अगर 3 से भाग देंगे, n-1 बराबर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, n बराबर 33वां पद, n का मान 33 हुआ, ठीक। यही हमारा आंसर है, ठीक। आगे फिर एक क्वेश्चन और है, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है। 5, 10, 15 ...
लास्ट में क्या दिया है, 100 दिया गया है। अंत से बोला है, अंत से 8वां पद ज्ञात करो। अंत से 8वां पद ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से, टी आर बराबर एल माइनस क्या हो, एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना, याद आया। तो ए क्या हुआ, ए तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, लास्ट पद अंतिम पद क्या 100 है। डी T2 T1 T2 T2 कितना है 10, T1 कितना 5 आ गया, डी बराबर 5, ये 5 है, ठीक है 5, ठीक। आगे इतना हुआ, अब फॉर्मूले में रख दो, कितना 8, एन बराबर कितना कहा है 8, 8वां पद लास्ट से, यहाँ लिख लेना अंत से 8वां पद बराबर इतना, एल का मान कितना है 100 माइनस एन का मान कितना 8 माइनस 1, और यहाँ पर डी का मान कितना 5 रखो। 100 माइनस एक घटा दो, 7 गुणे 5, ठीक। 100 माइनस 5 7 35, 35 घटा दो, 10 में से 5 गए 5 या 9, 9 में से 3 गए 6, 65। देखो T8 अंत से 8वां पद क्या आया 65, क्या आया 65 आया, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है। फिर से देख लो एक बार, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो चौथा, दूसरे का चौथा करते हैं। एपी में दिया गया 2 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, पूछा है का कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। मानो माइनस 81 किस, कौन सा पद है, लास्ट पद अंतिम पद, या एनवां पद, चाहे जो कहो लास्ट पद मान लो या एनवां पद मान लो। इतना हुआ, ए बराबर आपको दिया ही गया है कितना 21, अब डी निकालना, डी बराबर T2 माइनस T1, 18 माइनस 21 कितना आ गया, अब 21, दो अगर विपरीत चिन्ह है दोनों को घटा दो, 21 में से 18 गए 3 आ गया ना, तो जो बड़ा होगा उसके आगे का निशान लगा दो, डी बराबर -3 आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, यल वाला फॉर्मूला लगाओ, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या कर रहे हैं, यल भी दिया गया, हमें क्या करना है, पदों की संख्या यन क्या करना है, ज्ञात करना है, यन क्या करना है, ज्ञात करना है। लास्ट वाला पद 81 दिया गया है, ए बराबर 21 प्लस यन का मान यन नहीं निकालना है, ठीक, और डी का मान -3, -81, अब इधर आ जाएगा ए भी, ये क्या हो जाएगा -21 बराबर -n-1 हो गया, ठीक। दोनों को जोड़ो, -1 2 10 हो गया, 1 1 2 और 10 8 और 2 10 10 हुआ, माइनस बराबर -n-1 माइनस, यहाँ देखो माइनस, यहाँ 3 है गुणे 3, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो अब देखो इधर 3 से भाग दे दो, n-1 बराबर 102/3 बराबर 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, इतना हुआ। 1 उधर ले जाओ, n बराबर 35, श्रेणी का 35वां पद क्या होगा, -81, क्या होगा 35वां पद 81 होगा। आगे आपको चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पश्चिमी में क्या कहा है, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है, कोई पद 301 है। मान लो, माना अंतिम पद यल बराबर कितना है, हमें चेक करना है कि यह इस श्रेणी में आता है कि नहीं। मान लेते हैं अंतिम पद है, ठीक, यल का मान इतना आ गया। ए बराबर आपको पता है, ए बराबर 5 और डी बराबर कितना हो गया, 11 में से 5 गए 7, 6, 11 माइनस 5 बराबर 6, 6 5 11, ठीक। डी का मान आ गया। अब लास्ट वाला पद ए वाला फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब एन का मान भी नहीं मालूम है, ठीक। यल बराबर वही वाला इतना हुआ, ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। इधर लेकर आओ, 301 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। अब देखो इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 3, ठीक। आगे एन माइनस 1, 6 से भाग करो, एन माइनस 1 बराबर, एन माइनस 1 बराबर 396/6, कैंसिल करो कितना आता है, कैंसिल करो 6 6 36, कितना हो जाती है, देखो 36, 3 बचा, 6 6 36, कैंसिल हो गया। एन बराबर 67, ठीक। क्या हुआ, एन बराबर 67 आया। लिख दो हाँ, यह समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 67वां पद है, ठीक है। हाँ, 301 श्रेणी का 67वां पद है, ठीक। आगे आगे चलते हैं। क्या अब इसका मान छठवां क्या है, एपी दी गई है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, 3, 6, 9, 12 डॉट 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 कितना दिया गया है 99 का है पदों की संख्या। ए बराबर दिया गया आपको 3, डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, और लास्ट पद यल बराबर 99। फार्मूला लगाओ, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 99, ए का मान 3, एन वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है 5, 10, 15 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या दिया है 100 दिया गया है। अंत से बोला है, अंत से 8वां पद ज्ञात करो। अंत से 8वां पद ज्ञात करने का सूत्र जल्दी से, टी आर बराबर एल माइनस क्या हो एन माइनस 1 इंटू डी, यही है ना, याद आया। तो ए क्या हुआ, ए तो आपको ध्यान ही नहीं देना है, लास्ट पद अंतिम पद क्या 100 है। डी T2, T1, T2, T2 कितना है 10, T1 कितना 5 आ गया, डी बराबर 5, ये 5 है, ठीक है 5, ठीक। आगे इतना हुआ, अब फॉर्मूले में रख दो कितना 8, एन बराबर कितना का है 8, 8वां पद लास्ट से यहाँ लिख लेना, अंत से 8वां पद बराबर इतना, एल का मान कितना है 100
माइनस n का मान कितना 8 माइनस 1 और यहाँ पर d का मान कितना 5 रखो। 100 माइनस एक घटा दो 7 गुणे 5 ठीक 100 माइनस 5 7 35 35 घटा दो 10 में से 5 गए 5 या 9 9 में से 3 गए 6 65 देखो T8 अंत से 8वां पद क्या आया 65 क्या आया 65 आया ठीक है। यही क्या है आपका आंसर है। फिर से देख लो एक बार आगे देखते हैं आगे चलते हैं। देखो चौथा दूसरे का चौथा करते हैं। एपी में दिया गया 21 18 15 डॉट 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 पूछा है का कौन सा पद 81 है। कौन सा पद 81 है। मानो माइनस 81 किस कौन सा पद है लास्ट पद अंतिम पद या एनवा पद चाहे जो कहो लास्ट पद मान लो या एनवा पद मान लो। इतना हुआ ए बराबर आपको दिया ही गया है कितना 21। अब डी निकालना डी बराबर T2 माइनस T1 18 माइनस 21 कितना आ गया। अब 21 दो अगर विपरीत चिन्ह है दोनों को घटा दो 21 में से 18 गए 3 आ गया ना तो जो बड़ा होगा उसके आगे का निशान लगा दो डी बराबर -3 आ गया ठीक। अब क्या करते हैं यल वाला फॉर्मूला लगाओ यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या करना है यल भी दिया गया हमें क्या करना है पदों की संख्या n क्या करना है ज्ञात करना है n क्या करना है ज्ञात करना है। लास्ट वाला पद 81 दिया गया है a बराबर 21 प्लस n का मान n नहीं निकालना है ठीक और d का मान -3 -81 अब इधर आ जाएगा ये भी ये क्या हो जाएगा -21 बराबर -n-1 हो गया ठीक। दोनों को जोड़ो -1 2 10 हो गया 1 1 2 और 10 8 और 2 10 10 हुआ माइनस बराबर -n-1 माइनस यहाँ देखो माइनस यहाँ 3 है गुणे 3 यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। तो अब देखो इधर 3 से भाग दे दो n-1 बराबर 102/3 बराबर 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 इतना हुआ 1 उधर ले जाओ n बराबर 35 श्रेणी का 35वां पद क्या होगा -81 क्या होगा 35वां पद 81 होगा। आगे आपको चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पश्चिमी में क्या कहा है क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है। कोई पद 301 है। मान लो माना अंतिम पद यल बराबर कितना है हमें चेक करना है कि यह इस श्रेणी में आता है कि नहीं। मान लेते हैं अंतिम पद है ठीक यल का मान इतना आ गया। ए बराबर आपको पता है ए बराबर 5 और डी बराबर कितना हो गया 11 में से 5 गए 7 6 11 माइनस 5 बराबर 6 6 5 11 ठीक। डी का मान आ गया। अब लास्ट वाला पद ए वाला फॉर्मूला लगाओ a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक, अब n का मान भी नहीं मालूम है। ठीक, l बराबर वही वाला इतना हुआ, a का मान कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 6। इधर लेकर आओ 301 माइनस 5 n-1 इंटू डी कितना है 6। अब देखो इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 3। ठीक, आगे n-1 6 से भाग करो, n-1 बराबर n-1 बराबर 396/6। कैंसिल करो, कितना आता है, कैंसिल करो 6 36, कितना हो जाती है देखो 36, 3 बचा 6 36, कैंसिल हो गया। n बराबर 67। ठीक, क्या हुआ, n बराबर 67 आया। लिख दो हाँ, यह समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 67वां पद है। ठीक है, हाँ 301 श्रेणी का 67वां पद है। ठीक, आगे आगे चलते हैं। क्या अब इसका मान छठवां क्या है, एपी दी गई है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। 3 6 9 12 डॉट 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 कितना दिया गया है 99 का है पदों की संख्या। ए बराबर दिया गया आपको 3, डी बराबर 6 - 3 बराबर 3, और लास्ट पद यल बराबर 99। फार्मूला लगाओ, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान 99, ए का मान 3, एन वैल्यू ज्ञात करना है, एन का वैल्यू ज्ञात करना है, डी का मान कितना होगा 3। अब इधर लाओ, ये 96 हुआ, 3 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, घटा देंगे 96 हुआ, n-1 3, अगर 3 से भाग देंगे n-1 बराबर 3 से भाग देंगे 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, n बराबर 33वां पद, n का मान 33 हुआ। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलो हम लोग अब दूसरे का 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वें में क्या कहा है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 के बाद 4 से कौन सी संख्या कटेगी 12, फिर 16, फिर 20 डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में कौन संख्या कटेगी 248। अब देखो आपको ज्ञात हो गया क्या, यल बराबर 248। आपको n की वैल्यू निकालना है, पदों की संख्या, n की वैल्यू क्या करना है निकालना है। a बराबर दिया गया 12, d बराबर 16 - 12, t2 - t1, आप इतना जान गए, अब आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सूत्र रखो, सूत्र में यल बराबर क्या होता है, यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में रखो, यल का मान कितना 248, a 12 प्लस n का वैल्यू निकालना है, d का मान कितना 4, घटा दो 212 इधर लाएंगे, इधर प्लस इधर आएंगे माइनस, क्या हो गया देखो 2 से गया 6, 1 गया 3, n-1 इंटू 4, 4 से भाग दीजिए, इधर उधर भी भाग दीजिए, कितना हो गया 4 पंचे 20 और 4 9 36, n-1, n का मान कितना हो गया 60 आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
आंसर नंबर तीसरे का पहला क्या कहा है, 2 4 6 8 डॉट 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 लास्ट पद दिया गया है, कहा समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है आपको। यल दिया गया है 98 और ए दिया गया है कितना, ए कितना दिया गया है 2। तो आपको पहले यन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यन। यस यन बराबर होता है यन बाई 2, होता ही नहीं, ए प्लस यल होता है, यल भी ज्ञात है। क्या नहीं ज्ञात, यन नहीं ज्ञात है। तो सूत्र लगाओ, यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ से निकालेंगे क्या आ जाएगा, डी 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 कितना आ जाएगा 2, 4 में से 2 गए 2, ठीक। यल बराबर 98 2 यन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, 96 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, उतना तो आपके अंदर एक्सपीरियंस आ गया जल्दी करने का। यन बराबर 96 काटोगे 48 प्लस 1, यन बराबर 49 आ गया। कितने पद हैं, 49। कैसे, 2 चौक 8 और 2 8 16 और प्लस 1 इधर जाएगा, 49 पद। यन बराबर 49 आ गया। तो यस यन निकालना में कोई प्रॉब्लम। अब यस 49 कितना है 49, ठीक। अब 49/2, अब देखो इतना, अब यल का मान कितना है इतना, एक मान 2 रख दो, 49/2 गुणे 100। अब देखो 50, 2 से भाग दे दो इसको, ये कितना हो गया 50 हो गया। 49 कितना हुआ, 0 हो गया। 9 बचे 45, 45 5 हासिल कितना है, करिए आप लोग ना, 5 9 45, 45 5 हासिल 4 और 5 चौक 20, 20 4 24, 20 4 24, इतना हो। फिर से गुणा कर लो एक बार, 5 9 45 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24। यस 49 बराबर कितना हुआ, इतना हुआ। आंसर आपका यही है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा नहीं दूसरा है, ठीक है। आगे 8 16 32 डॉट 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 10वां यन बराबर कितना दिया है 10 है दिया है। तो ए बराबर 8, डी बराबर 8 हो गया, इतना तो आपके अंदर आ गया है। अब क्या है, यस 10 बराबर 10/2, ए का मान कितना है 2a होता है। पहले सूत्र लिखते हैं, ठीक है। सूत्र लिख करके ही सवाल लगाया करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एग्जाम में भी, जिससे यस 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 यन बराबर, यस यन बराबर क्या है, यस यन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान रखो यस 10 बराबर 10/2, ए का मान कितना है 8 है, 8 दूना 16 प्लस n का मान कितना है 10, 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 1 5 हो गया। 16 प्लस 9 8 72, 72 हो गया ए। 5 16 8 हो गया ए, 8 88, गुणा कर दो, 8 5 40, 40 के शून्य हासिल 4, 8 5 40 4 44,